अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फिज़िक्स टीचर शाकिर इकराम खान। आज हम इसमें चैप्टर नंबर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़, इसमें टॉपिक हमारा क्या है, वर्क एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 3 है आप बुक के अंदर, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एट अ look at a location where g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि टाइम पीरियड मालूम करना है सिंपल पेंडुलम का, जिसकी जो लेंथ है 1.0 मीटर या 1 मीटर इसके अंदर है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो आपने लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पेंडुलम आपके सामने नज़र आ रहा है, ये पेंडुलम है। इसकी जो लेंथ है 1 मीटर या 1.0 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड, जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड, और इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये डायग्राम से आपको डेटा समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद डेटा बनाएंगे, और डेटा में हम इस तरह लिखेंगे। पहले इसकी पूरी हम डिटेल पूरी लिखते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ एल इज इक्वल टू 1.0 लिखते हैं, लेकिन हमारा जो मैट्रिक सिस्टम है उसमें हमें ये पूरा लिखना चाहिए, लेंथ ऑफ पेंडुलम। ठीक है, तो इससे बाद में क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा कि एल क्या है, और आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप हमेशा इसको पूरा लिखा करें। तो इससे हमने रिट्रीव किया डेटा, लेंथ इसकी हो जाएगी, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और 1 मीटर इसकी लेंथ हो गई है। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, सबको मालूम है, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है, या तो ये 22/7 होती है, या इसको 3.142 भी हम लिखते हैं। इसका यूनिट कोई भी नहीं होता, इसलिए यूनिट नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद जो हमें आखिर में लास्ट में हम वो लिखते हैं जिनको हमें फाइंड करना होता है। तो टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, हमने यहाँ पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो चीज़ आपको गिवन हो, जो इन्फॉर्मेशन आपको मालूम हो, नॉन हो, वो आप पहले लिखेंगे, और जो आपको फाइंड करना हो लास्ट में लिखेंगे। इससे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता, लेकिन ये आपकी सहूलियत के लिए रहता है कि आप लास्ट में फ़ौरन से देख लें डेटा में कि आपको क्या फाइंड करना है। एक तरफ पोर्शन बन जाएगा इसका, एक तरफ नीचे की तरफ लास्ट में। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसको क्वेश्चन मार्क बना दिया। ये आपका डेटा पॉइंट बन गया। अब इसके बाद जो है सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है, इसका हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला इसका होता है, सबको याद होगा स्टूडेंट्स को, T इज इक्वल टू 2π√L/G। तो ये L जो है यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ कुछ इस तरह से है कि 2 की जगह, 2 चूँकि फिक्स है फार्मूले में 2, तो 2 की जगह हम 2 लिखेंगे। पाई की वैल्यू जो है वो यहाँ डेटा से हमने देख ली है, ये यहाँ ये हमने लिख दिया है, और एल की जगह ये 1 लिख दिया है। 1 लिखें या 1.0 लिखें, एक ही बात है। डिवाइडेड बाय 9.8, ये सब हमने वैल्यूज़ यहाँ डेटा से हमने ले ली हैं। इसके बाद हम इसके जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है 2.01 सेकंड, यानी कि तकरीबन 2 सेकंड्स का आंसर आ गया है। कैलकुलेटर से आपने इसको सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद उसके बाद फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए इसका फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/T। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको टी की जगह टी की वैल्यू लिख दी हमने, और इसका जो आंसर आया 0.5 हर्ट्स। तो 0.5 हर्ट्स जो है इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई है। अब इसके बाद रिजल्ट जो है वो रिजल्ट हम इसको लिखेंगे, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2.0 सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी इज 0.5 हर्ट्स। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात और कहूँगा कि आप सवाल पूरा कंप्लीट करने के बाद जो है एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल आते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो आप रिजल्ट को इस तरह से अलग से आप ज़रूर लिखा करें। कुछ मैं आया हूँ, आज आप स्टडी करेंगे वर्क एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पेंडुलम क्लॉक्स विद अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकंड, how long pendulum is required to have a time period of 1 second। और इसमें जो g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक पेंडुलम है, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है कि पेंडुलम की लेंथ आपको मालूम करनी है, और अगर उसका टाइम पीरियड 1 सेकंड हो, तो टाइम पीरियड आपको इसमें दिया गया है, और आपको इसमें पेंडुलम की लेंथ जो आपको फाइंड करना है। तो ये इसमें डेटा में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एल जो है वो आपको फाइंड करना है यहाँ पर, और टाइम पीरियड इसका होना चाहिए 1.0 सेकंड। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम इसमें डेटा बनाएंगे। डेटा बनाने में सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो कि इसमें गिवन है 1 सेकंड।
1.0 या 1 सेकंड एक ही बात होती है। उसके बाद नंबर 2 पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि g की वैल्यू g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वैल्यू ऑफ पाई 3.142। उम्मीद है आपको ये याद हो गई होगी। इसकी वैल्यू फिक्स होती है हमेशा और यूनिट इसका कोई नहीं होता। आपको मालूम करना है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होनी चाहिए। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये आपका डेटा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला आपने देखा है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। ये आप देख रहे हैं दोनों साइड पर आपने इसको स्क्वायर लगा दिया है। अब आप इसको क्या करेंगे कि ये इसको स्क्वायर को और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, यानी कि 4 जो ब्रैकेट से बाहर आएगा स्क्वायर होने की वजह से तो 4 हो जाएगा और पाई के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और ये स्क्वायर जो रूट से कैंसिल होकर ये हो जाएगा एल अपॉन जी। स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें लेंथ मालूम करना है तो जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है हम सबसे पहले फार्मूले को अरेंज करते हैं और जो आपको फाइंड आउट करना है उसको एक तरफ कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को दूसरी साइड पर हम कर लेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा, टी लेफ्ट साइड पर है तो लेफ्ट साइड पर ही रहेगा, एल जो है राइट साइड पर है इक्वल के तो राइट साइड पर ही हमने रखा है इसको, और 4t स्क्वायर जो है राइट साइड से जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो एज पर रूल जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा यानी कि टी स्क्वायर जी अपॉन 4t स्क्वायर। ये इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया तो एल का ये पूरा फार्मूला बन गया लेंथ ऑफ पेंडुलम का। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या करते हैं कि तमाम वैल्यूज जो डेटा में दी गई हैं वो वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। टाइम पीरियड जो कि 1 था 1 लगा दिया, जी की वैल्यू 9.8 और यहाँ पर फार्मूला में जो है 4 है हमने लगा दिया और 3.142 जो है ये हमने इसकी वैल्यू पाई की हमने लिख दी है। इसके बाद आपने क्या किया स्टूडेंट, इसके बाद आप क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे यानी कि ऊपर जो वैल्यू है ये 9.8 1 के स्क्वायर 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 9.8 ही रहेगी और नीचे 3.142 का आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर जो 9.8 है इस रिमेनिंग वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25 मीटर। तो स्टूडेंट इससे आपको ये मालूम हो गया कि जब आप इसको सॉल्व किया तो इसका जो लेंथ है वो लेंथ होनी चाहिए 0.25 मीटर। इसके बाद आखिर में हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। द लेंथ ऑफ पेंडुलम शुड बी 0.25 मीटर, यानी कि उसकी लेंथ जो है 0.25 मीटर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गई होगी और इसमें अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा मज़ीद एग्जाम्पल के साथ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।